लद्दाख से भागने पर मजबूर हुआ चीन। भारत की एलएसी पर एक और ऐतिहासिक जीत। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारत ने अपने दुश्मन को उसकी ही चाल में मात दे दी। लद्दाख की उन ठंडी हवाओं में आज भारत के वीर जवानों की गाथा गूंज रही है। जहां कभी दुश्मन अपना झंडा गाड़ना चाहता था, वहां आज तिरंगा अपनी शान से लहरा रहा है। 4 साल की रणनीति का नतीजा, भारत की बहुत बड़ी जीत। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये भारत का वो डंका है जो एलएसी के उस पार भी सुनाई दे रहा है। आज हमने दिखा दिया कि भारत का दुश्मन जब भी पलट कर देखेगा तो सिर्फ हमारे हौसले, हमारी ताकत और हमारी चालाकी देखेगा। चीन ने कबूल की हार, पीछे हटा ली अपनी फौज गलवान घाटी से। अब भारत का पूरा फोकस पाकिस्तान और पीओके पर। जिस वक्त दुनिया के कई देश अपने आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, भारत एक नए सफर पर निकल चुका है। अब हमारा ध्यान एक और मकसद पर है, पाकिस्तान को उन हिस्सों से अलग करना जो हमारे हैं। आने वाले 2-3 सालों में भारत कर सकता है दुनिया की ताकत को पीछे। ये वो समय है जब भारत के हाथ में है दुनिया की तकदीर बदलने का मौका। हमारी प्लानिंग, हमारा हौसला और हमारी रणनीति दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये भारत का एक नए दौर में कदम है। आखिर क्या है, पूरी अपडेट जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत की इस जीत के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। 4 सालों के लंबे धैर्य भरे इंतजार और कई बार की कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार लद्दाख और चीन की सीमा से एक ऐसी खबर आई है जिसने न केवल भारत को राहत दी है, बल्कि इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत में भी तब्दील कर दिया है। आज जिस संकट की वजह से पूरी दुनिया थरथरा रही है, उसी संकट में भारत ने अपनी बेजोड़ चतुराई का परिचय देते हुए चीन को एक ऐसा झटका दिया है जिससे भारत की ताकत साफ तौर पर नजर आती है। चीन की विस्तारवादी नीति का जवाब देने में भारत ने जो सफलता हासिल की है, वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी। भारत के लिए आने वाले 2 साल बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर हमने इस समय पश्चिमी देशों की आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी का सही ढंग से फायदा उठाया और दुनिया भर में छिड़े युद्धों से खुद को सुरक्षित रखते हुए सही समय पर सही फैसले किए, तो 2024, 2025 और 2026 भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। यह वो साल हो सकते हैं जब भारत ने खुद को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। अब असल खबर पर आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चीन ने अंततः अपनी सेना को गलवान घाटी समेत लद्दाख के 4 बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्रों से पीछे हटाने का फैसला किया है। ये वही गलवान घाटी है जहां 2020 में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। लेकिन आज चीन ने खुद अपने मुंह से ये बात कबूली है कि वो अब भारत के खिलाफ सीधे सैन्य टकराव से पीछे हट रहा है। ये महज एक सामान्य खबर नहीं है, ये उस देश की हार है जिसने सालों से एशिया पर दबदबा बनाए रखने का सपना देखा था। और अब जब डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा हो चुका है, तो चीन और भारत की सेनाएं उस स्थिति पर लौट रही हैं जहां वे 2020 के पहले थीं। लेकिन यहां भारत ने अपनी जीत को बहुत सूझबूझ के साथ सुनिश्चित किया है। इतिहास गवाह है कि चीन धोखेबाजी में माहिर है, इसलिए भारत की रणनीति सिर्फ चीन के कहने पर भरोसा करने की नहीं है। हमने अपनी निगरानी को 3 स्तरों पर मजबूत कर लिया है। अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट्स, आकाश में तैनात रिकॉनसेंस एयरक्राफ्ट और जमीन पर हमारी सतर्क सेना। अब चाहे चीन जो भी चाल चले, भारत अपनी निगरानी कभी नहीं हटाएगा, क्योंकि हमने यह सीख लिया है कि दुश्मन से शांति सिर्फ निगरानी के साथ ही बनाई जा सकती है। यहाँ से भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत शुरू होती है। अब जब चीन की सीमा पर शांति स्थापित हो गई है, तो भारत अपने पूरे ध्यान को पाकिस्तान और पीओके पर केंद्रित कर सकता है। हम उन क्षेत्रों पर अपनी पकड़ को और मजबूत बना सकते हैं जो सालों से हमारे दिल के करीब रहे हैं। अब सोचिए, अगर चीन फिर से अपने फौजी ठिकानों को एलएसी के पास बनाने की कोशिश करता है तो क्या होगा। भारत ने पहले ही सीमा के चारों ओर अत्याधुनिक तकनीकों को तैनात कर दिया है। जैसे ही कोई गतिविधि होती है, हमारी सैटेलाइट्स चीन की हर हरकत को लाइव ट्रैक करेंगी। इसके बाद आसमान में उड़ते हमारे CATS वॉरियर ड्रोन, जो हवा में ही हमला करने में सक्षम हैं, तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। अगर युद्ध का खतरा और बढ़ता है, तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली और हाल ही में विकसित की गई हाइपरसोनिक मिसाइलें दुश्मन को बिना मौका दिए ध्वस्त कर देंगी। ये वो परिदृश्य है जहां भारत की ताकत हर दिशा में खुद को साबित कर रही होगी। दूसरी ओर पूरी दुनिया के कई देश इस वक्त गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। अमेरिका कर्ज में डूबा हुआ है, यूरोप यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और चीन खुद अपनी आर्थिक और आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है।
ऐसे में भारत की 8% से अधिक की आर्थिक वृद्धि उस गति से बढ़ रही है जिससे पूरी दुनिया अचंभित है। जिस वक्त बाकी देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत इस मौके का लाभ उठाकर वैश्विक निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। अब सोचिए, अगर हम आने वाले 2 से 3 सालों में अपनी आर्थिक नीतियों को और बेहतर करते हैं और दुनिया भर से निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था को ऐसा बूस्ट मिलेगा जिसकी वजह से भारत केवल एक आर्थिक महाशक्ति नहीं बल्कि एक संपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। 2024, 2025 और 2026 वह साल बन सकते हैं जब भारत ने न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखा बल्कि अपनी आर्थिक ताकत का भी लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया। अगर हम इस समय अपनी चाल सही से खेलते हैं तो आने वाली पीढ़ियां इन सालों को गर्व के साथ याद करेंगी, क्योंकि यह वो समय होगा जब भारत ने अपनी असली ताकत दुनिया के सामने दिखाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।